दोस्तों, मैं एक फीमेल बाइक राइडर फैन हूँ और मुझे बाइक चलाने वाली लड़कियां और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं काफ़ी सारी फीमेल बाइक राइडर्स के साथ पीछे वाली सीट पर बैठकर राइड कर चुका हूँ और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक फीमेल बाइक राइडर के साथ बैठने का अपना पहला एक्सपीरियंस। दोस्तों, मेरा पहले एक्सपीरियंस की एक खास बात और भी है कि मैं 3 दिन के अंदर ही 3 फीमेल बाइक राइडर्स के साथ पिलन के तौर पर पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ हूँ। हालांकि बाइक तो सेम ही थी। तो चलिए देर न करते हुए मैं सुनाता हूं अपना पहला बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जॉब के सिलसिले में अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। तो एक बैंक वाली सरकारी जॉब के लिए मुझे नागपुर आना था। नागपुर में मेरी मदर की एक कजन सिस्टर रहा करती थी, जो कि रिश्ते में मेरी मौसी लगती। मेरी माँ ने मेरे रहने का अरेंजमेंट उनके यहाँ पर ही कर दिया। मेरी मौसी का नाम अलका था और वो भी एक बैंक में जॉब किया करती थी। उनकी 2 लड़कियां थी, पूजा और ज्योति, और एक लड़का राकेश था। पूजा की उम्र लगभग 22 साल थी, वहीं ज्योति की उम्र 18 साल थी और राकेश की उम्र लगभग 14 साल थी। मेरी मौसी के हस्बैंड यानी मेरे मौसा जी का देहांत लगभग 2 साल पहले हो चुका था। मुझे लगभग 3-4 दिन उनके यहाँ रुकना था। मेरी माँ ने फोन कर मौसी को सभी चीज इन्फॉर्म कर दी थी। मौसी ने बताया कि वो मुझे लेने स्टेशन पर आ जाएंगी। मैं सुबह सुबह नागपुर पहुंच गया और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने देखा मौसी स्टेशन के बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने मौसी के पैर छुए। उसके बाद मौसी ने मुझसे चलने के लिए कहा। मुझे पता था कि मौसी कार ड्राइव कर लेती हैं, तो मैंने सोचा वो कार लेकर मुझे लेने आई होंगी। पर मौसी 2 व्हीलर पार्किंग की तरफ मुड़ गईं। और जब वो वापस लौटी तो मैं देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो एक CBZ मोटरसाइकिल चला रही थी। मैंने इससे पहले भी काफी सारी महिलाओं को बाइक चलाते देखा था और मुझे फीमेल बाइक राइडर्स काफी पसंद थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौसी, जिनकी उम्र लगभग मेरी मां के बराबर है, वो भी एक बाइक राइडर हो सकती हैं। खैर, इस बीच मौसी ने इशारे से मुझे पीछे वाली सीट पर बैठने को कहा। मैं अपने बैग के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। यह मेरा पहला चांस था जब मैं किसी लेडीज के साथ 2 व्हीलर की बैक सीट पर बैठा था। थोड़ी देर में ही मुझे एहसास हो गया कि मौसी एक बेहतरीन बाइक राइडर हैं। वो पूरे कंट्रोल के साथ मोटरसाइकिल चला रही थी, साथ ही वो मुझसे बातें भी कर रही थी। उनका घर स्टेशन से काफी दूर था, पर बातों में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला और जल्दी हम उनके घर पहुंच गए। वहां जाकर मैं पूजा, ज्योति और राकेश से मिला। उसके बाद मैं फ्रेश होकर सो गया। वो दिन संडे का दिन था, इसलिए सबकी लोगों की छुट्टी थी। शाम को मैंने मौसी को अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया और उनसे पूछा कि मैं किस तरह वहां जा सकता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पूजा के कॉलेज के पास पड़ेगा। कॉलेज जाते समय पूजा मुझे वहां पर छोड़ देगी और वापस आते समय वो मुझे पिकअप कर लेगी। दरअसल वो CBZ बाइक पूजा की ही थी। मौसी तो उसे कभी कभार शौकिया तौर पर चला लिया करती थी। पूजा का कॉलेज वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर था और मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पूजा के कॉलेज के जस्ट बराबर में था। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होने के बाद मैं और पूजा चल पड़े। मैं पूजा के साथ उसकी बाइक की बैक सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर इधर उधर मुड़ने के बाद पूजा ने बाइक हाईवे की तरफ मोड़ दी और हाईवे पे जाते ही उसने बाइक की स्पीड काफी तेज बढ़ा दी। वो हाईवे पर काफी तेज स्पीड के साथ काफी कॉन्फिडेंस के साथ राइडिंग कर रही थी। साथ ही ट्रैफिक के बीच उसके जबरदस्त कट्स भी देखने लायक थे। थोड़ी देर में उसने मुझे एग्जामिनेशन हॉल के पास उतार दिया। दोपहर के वक्त मेरे एग्जामिनेशन के बाद जब वो मुझे पिकअप करने के लिए वापस आई तो मैंने देखा उसके साथ पहले से ही एक और लड़की बाइक पर बैठी हुई है। पूजा ने मुझे बताया कि ये उसकी सहेली है, उसे रास्ते में कहीं ड्रॉप करना है। फिर मैं उन दोनों के साथ बाइक पर बैठ गया। पूजा एक एक्सपर्ट राइडर थी,
वो 3 जनों के बाइक पर होने के बावजूद बाइक को बेहतरीन तरीके से चला रही थी। अगले दिन के पेपर में भी सेम प्रोसेस फॉलो हुआ और वापसी में फिर पूजा ने ट्रिपलिंग की। मेरे पेपर अब खत्म हो चुके थे। उससे अगले दिन मुझे घर लौटना था। मेरी ट्रेन के टिकट बुक थे। तो ये डिसाइड हुआ कि शाम को पूजा कॉलेज से आने के बाद मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर देगी, क्योंकि मौसी के ऑफिस में उनकी मीटिंग थी और वो लेट आने वाली थी। पर उस दिन जब पूजा कॉलेज से वापस लौटी तो उसने बताया कि उसके सिर में काफ़ी दर्द है। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, मैं टैक्सी कर लेता हूँ, मैं टैक्सी से स्टेशन तक चला जाऊंगा। इस पर पूजा ने कहा कोई बात नहीं, ज्योति भी बाइक राइड कर लेती है, वो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आएगी। अब मैं फिर हैरान था, क्योंकि ज्योति की उम्र अभी 18 साल भी नहीं थी और वो भी बाइक चला लेती है। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने ज्योति से पूछा कि क्या सच में वो बाइक चला लेती है। ज्योति ने कहा अब चलो आपको पता चल जाएगा। फिर मैं ज्योति के साथ चल दिया। हालांकि मौसी और पूजा की तरह ज्योति एक एक्सपर्ट राइडर नहीं थी, पर उसकी राइडिंग में कोई कमी भी नहीं थी। वो ज़्यादा तेज स्पीड पर बाइक तो नहीं चला रही थी, पर वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली चला रही थी। लगभग 15 मिनट बाद ज्योति ने मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया और पूछा मैं कैसी बाइक राइड करती हूँ। मैंने कहा जल्दी तुम एक एक्सपर्ट राइडर बन जाओगी। उसके बाद मैं ट्रेन में आकर बैठ गया, जहाँ पर मैं सोच रहा था कि इस फैमिली की तीनों ही लेडीज जबरदस्त बाइक राइडर्स हैं और एक मैं हूं जो अब तक बाइक चलाना नहीं जानता। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं एक फीमेल बाइक राइडर फैन बन गया। हालांकि मैं बाइक चलाना सीख चुका हूं, पर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं फीमेल बाइक राइडर्स के साथ पीछे वाली सीट पर ही बैठना पसंद करता हूं। दोस्तों, आज तक मैं काफ़ी सारी फीमेल बाइक राइडर्स के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ चुका हूं, पर अपना ये पहला एक्सपीरियंस आज भी मुझे काफ़ी याद है। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये फीमेल बाइक राइडर्स के साथ पहला एक्सपीरियंस कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और फीमेल बाइक राइडर्स से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।